औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब आज अदालत में पेशी के लिए आ रहे थे। एक तो पहले एक अफसोसनाक रास्ते में उनके साथ हादसा हुआ, गाड़ी उलट गई और काफिले में जो थे थोड़ा लेट हुए वहाँ पर। इसके बाद उन्हें टोल प्लाजा पर पुलिस जाके रोक लेती है। उन्हें काफिले से अलग किया जाता है। उनको अपनी तहवील में लेकर वो ले जाना चाहते हैं, मगर अभी तक ये खबरें हैं कि वो काफिला वहीं पर रुका हुआ है और इमरान खान साहब भी वहीं पर मौजूद हैं। इसके बाद अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल, राना सनाउल्लाह साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो उनसे सवाल किया जाता है कि लाहौर में जो ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया गया, आप सुना है कि उसमें असला बरामद हुआ है। तो वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पर जो कुछ बरामद हुआ है, कुछ हिस्सा दिखाया जाएगा, कुछ हिस्सा नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा तो वाना में सुनते आए हैं कि असला वहाँ से मिला करता है या कुछ। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पिछले वीलॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि वहाँ से फ़िलहाल जो चीज़ें मिली हैं उनमें वो ज़िक्र किया था मैंने, छोटी मोटी अशिया मिली थी। मगर ये हो सकता है बाद में कुछ चीज़ें और सामने ले आए। ऐसा ही हुआ और इस वक्त इतलात ये हैं कि अंदर जो ज़मान पार्क का गेट तोड़कर पुलिस दाखिल हुई और वहाँ अंदर भी जो है इन्होंने तोड़ फोड़ की, वहाँ घर की तलाशी ली और वहाँ पर इस वक्त इतलात ये हैं कि पुलिस कहती है कि वहाँ से असलहा बरामद हुआ है। और अब इस सारे जो इस वक्त सूरत हाल है उसको एक नया रुख देने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले चंद दिनों से हुकूमत की तरफ से ये इतलात आ रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी जिसमें हुकूमती ओहदेदार, वज़रा कराची में बैठे हुए कुछ जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो कह रहे थे कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इस पर पाबंदी लगाई जाए, इसने मुल्क का अमन व ईमान दाव पर लगा दिया है। फिर आखिरी इतलात में ये कहा गया कि जनाब कलअदम तहरीक तालिबान जो है उसके लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और अब इस सारी उस चीज़ों को कनेक्ट करें तो आज का लुब्बे लबाब ये है कि इन्होंने असलहा बरामदगी डाल दी है इमरान खान पर। मैंने ये भी कहा था कि वापसी पर हो सकता है इमरान खान साहब पर मज़ीद मुकदमात दायर कर दिए जाएं। और अब हो सकता है कि लाहौर में जो असला बरामदगी इस वक्त इन्होंने जाहिर कर दी है उसी पर एक और मुकदमा बनाकर इस्लामाबाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये है वो वाक़यात जो इस बात की गुमाजी करते हैं कि इमरान खान को हर सूरत में गिरफ्तार करना है, उसके लिए जवाब पैदा कर लिया गया है। आप प्लान देखें, टोल प्लाजा पर रोका जाता है, उधर पीछे चढ़ाई की जाती है और ये उस वक्त तक रोका जाएगा जब तक आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी कुछ देर में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि आईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें बताएंगे कि बरामदगी क्या हुई है। इधर टोल प्लाजे पे ना रोका जा चुका है आगे ले जाने के लिए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में केस दर्ज हो जाएगा इमरान खान पर, जिस पर उनको वहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। ये है गवर्नमेंट की प्लानिंग जो हमें नज़र आ रही है हमारी दानस्त में। अगर इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो एक तो इमरान खान की गिरफ्तारी, दूसरा पीटीआई पर पाबंदी, कलअदम तंजीम बना दिया जाएगा इसे। ये है वो खौफनाक प्लानिंग जिसका हुकूमत शायद, हो सकता है ऐसा ना हो, जमहूरियत में ऐसा होता तो नहीं किसी जगह कि एक बड़ी सियासी पार्टी जिसका आप मुकाबला करने की आप में हिम्मत ना हो और उसको आप बैन कर दें, तो शायद उसे बैन करने का प्लान जो है उस पर अमल दरामद आज ही शुरू कर दिया गया है। यह है अभी तक ताज़ा तरीन सूरत हाल से। लगता यह है
کہ حکومت شاید آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ عدالتی جنگ کے ذریعے مقدمات عدالت میں جاتے ہیں نا، اب اس میں ٹھوس شواہد کی جو موجودگی ہے وہ ہے اسلحہ۔ سرچ وارنٹ تھے اگر آپ کے پاس، تو سرچ وارنٹ جو ہے وہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، جس کی آپ نے گھر کی تلاشی لینی ہوتی ہے، اس کی موجودگی میں چیزیں برآمد کی جاتی ہیں اور اسے بتایا جاتا ہے جناب آپ کے گھر سے یہ اسلحہ برآمد ہوا ہے، یہ منشیات کی بھی سنا ہے کہ منشیات بھی وہاں سے برآمد ہوئی ہیں۔ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب گھر موجود نہیں ہیں اور آپ برآمدگی وہاں شو کرتے ہیں، تو کون یقین کرے گا؟ کون سی عدالت یہ مانے گی کہ آپ نے یہ وہیں سے برآمد کیا ہے؟ یہاں ہمارے پاکستان میں کسی کو گرفتار کرتے ہوئے چھاپا مارا جاتا ہے، پولیس اپنے پاس سے چرس یا یہ ہیروئن ڈال کر ان پہ منشیات کے کیس نہیں بناتی۔ یہ کیا ہم نہیں دیکھتے روزمرہ زندگی میں؟ جو بااثر لوگ ہیں اپنے کسی مخالف کو چھپانے کے لیے ایسا نہیں کرواتے، کس کے ذریعے یہ کرواتے؟ اسی پولیس کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پولیس کو ایک خود مختار ادارہ بنایا جانا چاہیے، تاکہ پولیس کو حکومت اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے کبھی بھی کوئی بھی حکومت استعمال نہ کر سکے۔ مگر افسوس کہ پولیس کو مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے پولیس فورس کو استعمال کیا جاتا ہے، مخالفین کو دبانے کے لیے، مخالفین کی آوازوں کو دبانے کے لیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمارا پاکستان اور اس میں جرائم اس وقت تک جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے اس پاکستان میں، جب تک پولیس جو ہے وہ ایک مؤثر اور خود مختار ادارہ نہیں ہوگا، جب تک اس کا سربراہ آزادانہ فیصلے دباؤ کے بغیر نہیں کرے گا، اس وقت تک ہماری نہ تو پولیس صحیح ہوگی، نہ ہمارے ہاں جرائم ختم ہوں گے، نہ قتل و ڈکیتی ختم ہوگی، اور نہ ہی کوئی حکومت جو ہے وہ پولیس کے بغیر چل سکے گی۔ یہ ہے ہماری بدقسمتی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ مزید دیکھیے، دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ ہمارے ملک کو شر پسندوں سے محفوظ رکھے اور یہاں پر ہماری کوئی ایسی قیادت مل جائے کہ جو اس پاکستان کا نظام جو ہے وہ سنبھال سکے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔